हेलो फ्यूचर सर्जन्स, वेलकम टू बायो सर्जन्स। तो कल हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या देखा कि नीट 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता है कि नीट 2025 के लिए क्या नहीं करना है, ठीक है? क्या-क्या नहीं करना है वो चीज़ें हम देखेंगे क्योंकि क्या करना है ये हमने 50 चैनल्स पे देख लिया, सिर्फ बायोसर्जन्स पे नहीं हमने बाकी भी बहुत सारे चैनल्स पे हम गए, हमने सर्च किया कि क्या-क्या करना है नीट 2025 में, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ये वो। अवॉइड क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ देखेंगे, सबसे पहली चीज़ अवॉइड ओवर स्ट्रेस, अवॉइड ओवर स्ट्रेस। देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होगी। तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम नहा रहे हो, वो माइंड में चल रहा है, अरे! ये टाइम टेबल बनाना है, ये पढ़ना था, ये करना था, ये करना था, ठीक है? तुम खाना खा रहे हो तो चल रहा है। किसी भी एक चीज़ में तुम अपना माइंड लगा ही नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया ओवर स्ट्रेस कर लिया नीट 2025 देना है, नीट 2025 देना है। हमने खुद को इतना ओवर स्ट्रेस कर दिया कि हम पढ़ने पे फोकस कर ही नहीं पाए। जब तक हम पढ़ने बैठे ना, जब हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने बैठे तो तब तक हमारी एनर्जी आधी से ज्यादा तो सोचने में खत्म हो चुकी थी। सेकंड चीज क्या है, हमारे ब्रेन की जो है लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी है, ठीक है? तो उस लिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगाओ, सोचने में मत लगाओ। फालतू का मत सोचो, फालतू के टाइम टेबल्स मत बनाओ, मत घुसो कि इतना टाइम टेबल बनाना है, 3 घंटे बाद पढ़ना है, 4 घंटे फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सारा टाइम तो हमारा ये स्ट्रैटेजी बनाने में ही जा रहा है ना। क्या नहीं हो पा रहा है हमारी लाइफ में? आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। हमने सोच लिया करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन क्या हो रहा है? हो नहीं पा रहा है। अब एक और चीज़ जो क्या नहीं करनी है, वो है रेफरिंग मल्टीपल बुक्स, रेफरिंग मल्टीपल बुक्स। देखो बेटा, क्या करते हैं हम, किसी ने हमें बताया कि भाई मेरे पास ना उस वाले इंस्टीट्यूट के नोट्स रखे हैं, ठीक है? मेरे पास पूरा पैकेज है, वो ले ले, तेरे को बहुत हेल्प करेगा। सामने वाले ने आपको एक हेल्प की एक अच्छी इंट्यूशन से बताया, लेकिन क्या वो आपके काम आया? नहीं, उस चीज़ ने आपको और ज़्यादा भड़क बिठा दी। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं भी पढ़ रहे हो, आपके पास सिर्फ एक एनसीईआरटी और एक पीवाईक्यू की बुक है और एक रेफरेंस बुक है। इसके अलावा आपको किसी चौथे सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको पूरा पढ़ना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से किताब इकट्ठी कर ली, वहाँ से किताब इकट्ठी कर ली। हम सिर्फ किताबें जोड़ने में लगे रहते हैं कि यहाँ से भी सोर्स मिल जाए पढ़ने का, वहाँ से भी मिल जाए, और दिक्कत यहीं पे आती है, क्योंकि हमने किताबें इकट्ठी करने में रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है? थिंक लेस, स्टडी मोर। जितना कम सोचोगे, उतना ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दोगे, ठीक है? कम सोचो, ज़्यादा पढ़ो। सोचने में जितना तुम अपनी एनर्जी लगा देते हो ना, जितनी जितनी ज़्यादा तुम एनर्जी को अपनी ड्रेन करते जाओगे कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, 1 घंटा सोना है, फिर 6 घंटे ही सोना है, 11 बजे सोऊँगा तो सुबह 5 बजे उठ पाऊँगा कि नहीं उठ पाऊँगा, 5 बजे उठ जाऊँगा, उसके बीच में मेरे 6 घंटे हो जाएँगे, ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है। इतना मत सोचो, जिस लास्ट मोमेंट तक पढ़ा जाए, उस लास्ट मोमेंट तक पढ़ो, किताब बंद कर दो, साढ़े 6 घंटे का अलार्म लगाओ। अगर तुम्हें 6 घंटे की नींद चाहिए ना, तो साढ़े 6 घंटे का अलार्म लगाओ, ताकि 15 मिनट तुम्हें सोने में भी लगेंगे, 15 मिनट तुम्हें उठने में भी लगेंगे। तो तुम्हारा जो समरी आए वो 6 घंटे तुम्हारी नींद पूरी हो जाए, ठीक है? तो जितना हो सके उतना कम सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ओवर स्ट्रेस खुद को बिल्कुल मत करो, क्योंकि उससे वैसे भी नींद नहीं निकलने वाला है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मली अपना पढ़ने पे फ़ोकस करो, ओके? नेक्स्ट चीज़ जो आएगी, जो हमें अवॉइड करनी है, वो हमारा रहेगा इनकंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल। इनकंसिस्टेंट शेड्यूल।
स्केड्यूल। ओके, इनकंसिस्टेंट स्केड्यूल नहीं रखना है किसी भी तरह से। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि आज हमने पढ़ा, आज मैंने 6 घंटे पढ़ लिया या आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, मान के चलो। एक दिन में बहुत लॉन्ग आवर्स में बैठ गया और आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया। अब क्या होगा कल ना, मेरा ब्रेन ये कहेगा अरे कल पढ़ा तो था, कल इतना ज़्यादा पढ़ा था, बहुत टॉपिक्स कवर हो गए कल तो, और अब नेक्स्ट डे में नहीं पढ़ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमने कल उतना ज़्यादा पढ़ लिया। क्यों? ये क्या हुआ, ये आ गई हमारी इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी नहीं लानी है, चाहे 5 घंटे पढ़ो, चाहे 5 घंटे पढ़ो, चाहे 6 पढ़ो, चाहे 7 पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रखो। इस शेड्यूल को कंसिस्टेंट रखो, रोज़ पढ़ना है, दिमाग को आदत डाल दो कि मैंने रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, अगले 3 दिन मैं नहीं पढ़ पा रही अब चौथी चीज़ क्या करनी है, जो एक चीज़ हम करते हैं, वो हम करते हैं, मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं। मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं, ये काम नहीं करना। मॉक टेस्ट अवॉइड नहीं करने हैं, इसी से हमें पता चलेगा कि हमने क्या तैयारी की है, क्या पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। तो ये अवॉइड नहीं होने चाहिए, ये देने हैं। चाहे तुम्हारे बायो में 360 में से 150 नंबर आए, ठीक है? नो मैटर, कोई और थोड़ी देखने आ रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है कि कितने आए, किसी का आगे बेइज्जती थोड़ी हो रही है। मॉक टेस्ट दो ऑनलाइन जाके सीधा, तुम्हें खुद को पता चले ना कि तुमने कितनी तैयारी करी है। तो मॉक टेस्ट अवॉइड नहीं करने हैं, टाइम शेड्यूल को कंसिस्टेंट रखना है, लिमिटेड किताबों से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने पे ज़ोर मत डालो, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान